हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस पेपर का सॉल्यूशन। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से क्लिक करते ही सीधे आप उस वीडियो में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा, ठीक है ना। ये जो पेपर है ये हमें भेजा है ऋषभ शर्मा ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए पेपर भेजा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। चलिए देखते हैं कि आपके ये पेपर किस प्रकार का था। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद जो आपके 17 मई को होने वाला है पेपर संस्कृत, उसके बारे में आपके जो 5 मॉडल पेपर, एक ब्लूप्रिंट, उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उन पे सेपरेट वीडियो, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, निबंध लेखनम कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना पत्र कौन सा इंपॉर्टेंट है, कथा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आपकी संस्कृत बहुत बढ़िया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर है तो भी एकदम कहने का मतलब बाहुबली बन जाएगी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इसका सोल्यूशन। कल्टीवेटर इज़ यूज्ड इन, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं कहाँ करते हैं, तो हम कहेंगे इसका यूज़ हम प्लॉइंग में करते हैं, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन था उधर और उम्मीद करता हूँ आपने यही भरा होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, रस्ट ऑफ व्हीट कॉस्ड बाय, ये होता है अपने फंजाई की वजह से, ठीक है ना, फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द इज नॉट थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नॉट नहीं बोला है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पॉलीथीन हो गया, टॉयज़ हो गए, प्लास्टिक ये तो होते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ऑप्शन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा हो जाएगा अपने इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है ना। फिर है ऑब्जेक्ट यूज्ड इन रोड सरफेसिंग, रोड सरफेस, ये सारे क्वेश्चन हमारे लगभग सभी चैप्टर में आ चुके थे अगर आपने वीडियोस देखे हो तो, है ना। ऑब्जेक्ट यूज्ड इन रोड सरफेसिंग, इसमें यूज़ करते हैं हम बिटुमिन का, ठीक है ना। ऑप्शन बिटुमिन जो था आपने चूज़ कर लिया होगा। फिर बोला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना कहाँ होता है, तो इन फीमेल बॉडी, ठीक है ना। फिर था आपने कि आपको बताना था इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी थी, तो ब्लैक डियर हो जाता है इसमें, काला हिरण, ठीक है। स्पाइक्स यूज टू, स्पाइक्स जो अपने प्लेयर है ना स्पाइक्स यूज़ करते हैं, स्पाइक्स वाले जूते, तो क्यों करते हैं, इनक्रीज फ्रिक्शन, क्यों करते हैं, क्यों फ्रिक्शन को उनको इनक्रीज करना होता है, ठीक है ना, घर्षण को बढ़ाना होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपने सही चुना होगा। फिर है अपने साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड है ना कहाँ चल सकती है, तो साउंड तो आपके कहाँ, सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीनों में चल सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। फिर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा है, तो आयरन होगा, बिल्कुल एकदम लोहा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, मिडल पार्ट जो अर्थ का होता है उसे हम कहते हैं मेटल, ध्यान रखना क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, प्रवार, ऑप्शन जो था ना आपके प्रावार, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क द रोड बिकम्स, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप जब ग्लास रोड को रब करते हो तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और सिल्क का जो अपने क्लोथ होता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपके हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ऑप्शन बी था, तो इसमें आपके जो भी था आपने चूज कर लिया होगा। अगला देखिए, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो हिंदी में तारामंडल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो इन्होंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। अगला देखिए, विच इज़ नॉट अ प्लेनेट, कौन सा है, प्लेनेट नहीं है, तो अपने सैटेलाइट वो प्लेनेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अनवांटेड क्रॉप्स जो है अपनी ग्रो विद अदर क्रॉप्स, उसको हम क्या कहेंगे, वीड कहेंगे, ठीक है ना। वीड्स होते हैं वो खरपतवार जिसको हिंदी में कहते हैं। डैश ऑब्टेन फ्रॉम वर्ड पल्प, तो रेयन इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन होता है, तो पारा जिसको हम मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। डैश इज फॉसिल फ्यूल, तो इधर लिख दोगे आप कोल लिखो चाहे पेट्रोलियम लिखो, जो आपकी मर्जी लिखो। फिर है स्पीसीज फाउंड इन बट एरिया, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसके अंदर अपना क्या होगा करेक्ट आंसर, उसको हम कहेंगे एंडेमिक, जो हिंदी में था उस हिसाब से तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज यानी एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे, ठीक है ना। फिर है
न्यूक्लियस प्रेजेंट इन जाइगोट इज, न्यूक्लियस जो अपने जाइगोट में होता है, कितना न्यूक्लियस, वन, ओनली वन, ठीक है ना, ध्यान रखना वन लिखना था आपको यहाँ पे। डैश प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, क्या यहाँ पे हीट आ जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट है साउंड कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में कांट ट्रेवल नहीं कर सकती, सही बात है नहीं कर सकती, उसको मीडियम चाहिए हमेशा, ठीक है ना, ट्रू। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो मेंशन नहीं किया, ओनली वाटर बोला, अगर यहाँ डिस्टिल्ड वाटर बोलते, प्योर वाटर बोलते तो हमको सोचते, इन्होंने कहा ना वाटर, तो वाटर गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, ट्रू है। फिर है देयर आर 9 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, क्या हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, क्या हम जानते हैं 9 प्लैनेट नहीं है, 8 ही है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना, फॉल्स को चूज कर लेंगे यहाँ पे। फिर है कि पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस विच पॉल्यूट वाटर वाटर एरियाज, कहने का मतलब वो चीज़ें जो वाटर को पॉल्यूट करती है पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही है कहलाते हैं, वो ट्रू करना था इसमें भी, ठीक है। प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक तो गुड कंडक्टर होता नहीं है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो एफ पे करेक्ट करना था या रॉन्ग पे करेक्ट करना था आपको। नेक्स्ट देखिए, फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड टू डेजर्ट बाय डेजर्टिफिकेशन, तो इसमें ये ट्रू था, ठीक है ना, ट्रू था। नेक्स्ट देखते हैं आपके ये क्वेश्चन, अब इतने याद रख पाना और लिख पाना बहुत ही मतलब बड़ी बात है भाई, बहुत ही शानदार काम किया बच्चे ने। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट 3 रीज़न टू स्टोर फूड इन प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर में फूड स्टोर करने के आपको 3 बताने हैं रीज़न, तो क्या रीज़न दे सकते हो आप, रीज़न ये दे सकते हो कि प्लास्टिक में प्रोटेक्ट करने के फूड को हम डैमेज से बचा सकते हैं, तो प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डैमेज लिख सकते हैं पहला वाला। सेकंड वाला आपने क्या लिखा होगा कि प्रोवाइड्स फूड सेफ्टी, फूड को है ना सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। थर्ड नंबर पे एक्सटेंड्स द फ्रेशनेस ऑफ फूड, फूड है ना काफ़ी समय तक फ्रेश भी रहता है प्लास्टिक के अगर कोई ढंग के बर्तन हो तो उनमें, ठीक है ना। वाई सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में सोडियम पोटेशियम को स्टोर क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, हवा में छोड़ते हैं, जिसके कारण हम उनको है ना कैरोसिन में स्टोर करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है वाई ऑब्जेक्ट मूव इन वाटर हैव स्पेशल शेप, अच्छा कहने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना वाटर में उनका शेप क्यों स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि उनका शेप है ना स्ट्रीम लाइन होता है, कहने का मतलब ऐसे आगे से तीखा होता है ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस फ्रिक्शन दे हैव स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है ना, ये लिखना था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था कि 100% आएगा, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के लिए भी बोला था। और क्या होगा आंसर, आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से किसी जिस धातु पे हम कोई परत चढ़ाना चाहते हैं उस पर दूसरे धातु की लेयर चढ़ाना या परत चढ़ाना मेटल की, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब बहुत ही इजी पेपर, इतना मुश्किल नहीं था। अर्थ वेव क्या है, अर्थक्वेक से बचने के आपको तरीके बताने हैं, ठीक है ना, ये मतलब बहुत ही शानदार। और डायग्राम देखिए, सोलर सिस्टम का डायग्राम आया जो मैंने आपके जो अपने ब्लूप्रिंट था ना उसमें भी था, क्योंकि आपको संस्कृत का ब्लूप्रिंट अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। फिर ये आगे वाले क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत ही मतलब शानदार और इजी क्वेश्चन थे सारे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार गया होगा और नेक्स्ट पेपर के लिए बस तैयारी करते रहिए। संस्कृत के लिए एकदम सब मैटर मिलेगा आपको, आपकी संस्कृत चाहे कितनी भी मजबूत हो कितनी भी कमज़ोर हो आप शानदार स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।